हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पुलिस परीक्षा के इस निःशुल्क बैच में आज मैं क्लॉक की आपके सामने तीसरी क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लॉक को आज हम खत्म करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लास्ट टाइम पर कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे, हम दो तीन चीजें पढ़ चुके थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इनके सबके कॉन्सेप्ट में पढ़ चुका था और आपको मैं इनके सबके कॉन्सेप्ट आपको बता भी चुका था। चलिए शुरुआत करें। देखिएगा, शाम 4 बजे से 10 बजे तक, 4 से 10 कितने का टाइम है? 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में कितने घंटे का टाइम हो रहा है? 6 घंटे का टाइम, ठीक है ना, 6 आवर का टाइम हो रहा है। अब वो कह रहा है घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से मिलने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल हर एक घंटे में एक बार जनरेट होता है, तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो आप एक बार बताओ, 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में 0 डिग्री के एंगल क्या 12 से 1 का टाइम आएगा? नहीं आएगा। 4 से 10 के बीच में 12 से 1 का टाइम नहीं आ रहा, यानी 6 घंटे है, तो कितनी बार घड़ियां मिलेंगी? 6 टाइम्स, 6 बार, 6 टाइम्स यानी 6 बार। डायरेक्ट आंसर। कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। हर एक घंटे में एक बार अपोजिट होती है, तो 6 से 7 के बीच में वो अपोजिट होती नहीं है। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, ये हो गई अपोजिट डायरेक्शन। और 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में ये एक दूसरे के साथ अपोजिट नहीं होती, 180 डिग्री नहीं बनाती। तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। अब हम टाइम देखेंगे 4 से 10, तो 4 से 10 के बीच में क्या हमारा 6 से 7 का टाइम आता है। तो बेसिकली देखना चाहिए 6 घंटे हैं, यानी 6 बार बनना चाहिए था, 6 बार बनना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक 6 से 7 के बीच का टाइम आ रहा है, तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। तो 6 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया? 5 टाइम्स 5 बार। इसी कॉन्सेप्ट पे सेम टू सेम सवाल है, 11 से 5 का एग्जैक्टली सवाल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। 5 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? देखो, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब दो चीजें होती है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब दो चीजें होती है। नंबर 1, पहला स्ट्रेट लाइन अगर 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। नंबर 1, 180 डिग्री का एंगल बना रही है तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। और दोनों का मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। हर एक घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है। 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक बार बनता है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। अब हम यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे। संडे 5 बजे से, संडे शाम 5 बजे, देखो संडे 5 PM, संडे 5 PM 5 बजे से मंडे 7 बजे तक, मंडे 7 PM 7 बजे तक। अच्छा, ये जो 7 बजे का टाइम है इसको अगर मैं ऐसे कर लूं, ये जो 7 बजे का टाइम है इसको मैं ऐसे लिख लूं, कैसे? 5 PM प्लस 2 PM, 2 आवर्स इसके हमने एक्स्ट्रा लिख लिए, यानी ये हमने कर दिया 5 से 7 के बीच का टाइम। अब देखना जरा ध्यान से, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे। अब आप देखना ध्यान के साथ, संडे शाम के 5 से मंडे के शाम के 5, ठीक 24 घंटे हो रहा है। तो 24 घंटे में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी? 0 डिग्री का बनेगा 22 बार, और 180 डिग्री का भी बनेगा कितनी बार? 22 बार। इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में 0 डिग्री का एंगल आपसे पूछा जाए तो 2 बार और एक्स्ट्रा बनेगा। कैसे? 5 से 6, 6 से 7, 2 बार और एक्स्ट्रा बनेगा, तो जो हो जाएगा 22 और 2 24, 24 बार। लेकिन जो 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल 5 to 7 के बीच में 1 टाइम्स बनता है, एक बार बनता है। तो उसमें एक 1 और ऐड कर दूंगा, 22 प्लस 1 23, 24 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 47 टाइम्स 47 बार। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन। देखो, 0 डिग्री का एंगल होता है तब भी स्ट्रेट लाइन होता है, 180 डिग्री होता है तब भी स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन 0 डिग्री जब होता है तो स्ट्रेट लाइन होंगी लेकिन सेम डायरेक्शन होंगी, और 180 डिग्री में जो स्ट्रेट लाइन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। बट इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, केवल हमसे लाइन पूछा स्ट्रेट लाइन, तो 47 टाइम्स 47 बार। चलिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं? एक घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 2 टाइम्स, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए था? 12 घंटे में बनाना चाहिए था 24 टाइम्स। लेकिन 9 से 10
और 3 से 4 इनके बीच में केवल और केवल 1 टाइम्स एक एक बार बनाती है, तो इसके वजह से यहां से 2 माइनस हो जाएंगे, यानी ये कितना होगा 22 टाइम्स, 22 बार। इस हिसाब से 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 24 घंटे में हो गया 22 दूनी 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट सवाल है, जो पहले से मिलता जुलता है, उसी से सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है। देखो मैं बता देता हूं, फिर भी आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जरूर। संपाती होने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल जनरेट होना, एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है 180 डिग्री का एंगल जनरेट होना, और एक दूसरे के समकोण होने का मतलब है 90 डिग्री होना। और मैं बता चुका हूं 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार जनरेट होता है, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार जनरेट होता है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल और केवल एक बार जनरेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे मिलता जुलता सवाल है, तो उसको आप बनाएंगे। चलिए 5 से 6 11 बजे कितनी बार घड़ी की सुइयां हो एक दूसरे के संपाती होंगी। अच्छा देख लीजिए डायरेक्ट, 5 से 11 कितना है, 6 घंटे का टाइम है, 6 आवर्स का टाइम है, 6 घंटे का टाइम है, तो कितनी बार संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब 0 डिग्री, और 12 से 1 के बीच में हमारा 0 डिग्री नहीं होता है, तो 6 से 11 के बीच में क्या आता है, नहीं, 6 घंटे, 6 टाइम्स। कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, 5 से 11 के बीच में 6 घंटे का टाइम आ रहा है, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनता है, तो एक माइनस कर दूंगा, 6 में से एक माइनस कर दूंगा, 5 टाइम। कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है, 5 से 11, 6 घंटे का टाइम है, 6 दूनी 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक ही बार बनाती है, तो 12 में से एक माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6वें से, सेम पी बाई क्यू है, तो उसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां एग्जिट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब यहां से क्लॉक एरर शुरू होता है हमारा, यहां से शुरू होता है क्लॉक एरर। इसको समझेंगे ध्यान से, क्लॉक एरर क्या है। देखो हमने आपको बताया था कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है 1:05 सही 5/11 मिनट पे। 0 डिग्री के एंगल होने का मतलब हो गया सिंपली कि जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। ओवरलैप करने का मतलब है इनके बीच में 0 डिग्री एंगल जनरेट होना। इसके अलावा हम बेसिकली देखें तो 12 से 1 के बीच में 65 सही 5/11 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलती है। अगर कोई घड़ी की सुई 65 सही 5/11 मिनट के पहले मिल रही है तो क्लॉक फास्ट है, और 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिल रही है तो इसका मतलब क्लॉक स्लो है। घड़ी में कौन सी गलती, स्लो है। अगर कोई घड़ी 65 मिनट में पार कर लेती है, अच्छा मिलना कब चाहिए था, 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिलना चाहिए था, पर वो मिलती कब है, 65 मिनट में, 65 मिनट में। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, कोई तय समय के पहले मिल रहा है, इसका मतलब क्लॉक में कौन सी एरर है, क्लॉक फास्ट है। और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके लिए हम कॉन्सेप्ट रखते हैं 65 कंप्लीट 5/11 डिफरेंस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम। ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा, क्लॉक स्लो है या फास्ट। अब देखिए जरा इसको ध्यान से, अब देखिए क्लॉक 65 मिनट में पार कर ली। सबसे पहले तो आप ये देखो क्लॉक स्लो होगी या फास्ट होगी, तो सबसे पहले हमारी 65 मिनट में मिल रही है, मिलना कब चाहिए था, 65 सही 5/11 मिनट में, यानी तय समय के पहले मिल रही है, तय समय के पहले मिल रही है, यानी क्लॉक कैसी है आपकी, क्लॉक कैसी है आपकी, फास्ट है। अब कितनी फास्ट होगी देखो, 65 कंप्लीट 5/11 माइनस 65 अपॉन 65 इंटू टोटल टाइम कैसे पता चलेगा, एक दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो ये बचा क्या रह गया इसमें, 5/11 इंटू 65 इंटू 24, 5:30, एक क्लॉक हो गई 24/143 आवर्स, 24/143 आवर्स फास्ट। कैसी है, फास्ट है, 24/143 फास्ट, 24/143 फास्ट।
ठीक है ना, ये ऑप्शन से नहीं देखना, ऑप्शन कोई देखना। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी में 1 मिनट की सुई 60 मिनट में पार कर लेती है, 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगी? 65 कंप्लीट 5/11 माइनस के 60 अपॉन 60 इंटू 22। 65 5/11, 65 में से हमने 60 माइनस किया तो क्या बचा रह गया? 5 कंप्लीट 5/11, 11 5 जा 55 प्लस 5 60, यानी ये हो गया 60 अपॉन 11 इंटू 60 इंटू 22 आवर्स। 60 से 60 कैंसिल, 11 दूनी 22, यानी क्लॉक कैसी है? 2 आवर्स फास्ट है, 2 घंटे फास्ट है, क्योंकि 60 मिनट में पार कर रही हो। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, 60 दूनी 120 मिनट, कितने मिनट फास्ट है? 120 मिनट। बनाइए, एक घड़ी में मिनट की सुई 70 मिनट में पार कर लेती है, तो 65 कंप्लीट 5/11 माइनस के 17 अपॉन 17 इंटू 77 आवर्स। सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस माइनस का मतलब नहीं, यहां से बचेगा ये 70 में से 65 घटा दिया तो 5 और 4 में से 1 घटा दूंगा 4 सही 6/11, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 में से 65 घटाया 5 और 4 6/11, 11 4 44 और 6 50/11, 50/11, तो ये हो गया 50/11 इंटू 70 इंटू 76। 5 घंटे स्लो, 5 घंटे स्लो। चलिए क्लॉक का एरर नंबर 2, क्लॉक का एरर नंबर 2। सबसे पहले इसमें देखते हैं टाइम कैसा है, स्लो या फास्ट, अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। एक घड़ी संडे रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, ट्यूसडे शाम 5 बजे 7 मिनट आगे है, तो घड़ी कितनी स्लो या फास्ट है? सबसे पहले ऊपर वाला टाइम लिया 5, नीचे दोनों का सम 5 वो 7 12। अच्छा, संडे 5 से ट्यूसडे के शाम के 5, संडे 5 से मंडे शाम के 5, मंडे शाम के 5 से ट्यूसडे के शाम के 5, कितने हो जाएंगे? 48 घंटे। बीस घंटे, यानी घड़ी ठीक 20 घंटे के बाद सही समय बताएगी। ये 20 घंटे जोड़े किस में जाएंगे? संडे शाम के 5 से। संडे शाम के 5 में हम 20 घंटे ना जोड़ के 24 घंटे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएंगे मंडे के शाम के 5। लेकिन हमने 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़े, तो 4 घंटे अगर मैं माइनस कर देता हूं तो टाइम आ जाएगा 1 PM। और कब का 1 PM आ जाएगा? मंडे 1 PM, सोमवार दोपहर का 1 बजे, सोमवार दोपहर का 1 बजे, मंडे 1 PM। चलिए सेम मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, क्लॉक एरर का स्लो अपॉन फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। सेम क्वेश्चन, 5 मिनट फास्ट है, मंगलवार 5 बजे से 7 मिनट पीछे है, तो घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? चल, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी हो रही, संडे शाम 5 बजे 5 मिनट, संडे शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, और वही मंडे शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे, तब घड़ी ने कब सही समय बताया? 5 + 7 5, 5 7 12, टोटल टाइम कितना है? संडे के शाम के 5 से मंडे के शाम के 5, और मंडे के शाम के 5,
और 6 23 घंटे। ये यहाँ 6 बजे नहीं होना चाहिए था, यहाँ जी हमारा टाइम होता 5 बजे, तो ये यहाँ पे भी होता 5, यानी हमारा टाइम कितना आता 24। संडे के शाम के 5 से जो कि रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 से संडे शाम 5 से मंडे शाम के 5, और मंडे शाम के 5 से मंडे शाम के 5 है ना, और संडे शाम के 5 से मंडे शाम के 5 हो गए, और 12 घंटे हो गए, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 घंटे, यानी 10 घंटे के बाद घड़ी सही समय बताएगी। संडे शाम के 5 में हम 12 घंटे जोड़ देते तो मंडे शाम के 5, और मंडे शाम के 5 का मतलब हो गया मंडे शाम के 5 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो मंडे शाम के 3। इसमें एरर था क्वेश्चन में, हमने करेक्ट कर दिया। चलिए, एक घड़ी रविवार 9 मिनट तेज थी, बुधवार 5 बजे 3 मिनट पीछे थी, घड़ी ने कब सही समय बताया? संडे 5 बजे 9 मिनट आगे थी, बुधवार वेडनेसडे सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे थी। 9/12 इंटू, अब टाइम कैलकुलेट करो, संडे के शाम के 5 से मंडे के शाम के 5, मंडे के शाम के 5 से ट्यूसडे के शाम के 5, और ट्यूसडे के शाम के 5 से वेडनेसडे के सुबह के 12, यानी 5 24 24 48 48 12 60, 12 5 60, 9 5 45 घंटे, यानी ठीक 45 घंटे के बाद घड़ी सही समय बताएगी। यानी हम डायरेक्ट 48 घंटे जोड़ देंगे 2 दिनों, 3 माइनस कर देंगे। संडे शाम के 5 में डायरेक्ट 48 घंटे जोड़े, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम के 5 बजे आ गए 48, 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM। चलिए, इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त हुई। आज हमने आपको क्लॉक एरर बताई, और क्लॉक एरर से संबंधित 2 टाइप की एरर बताई, 65 कंप्लीट 5/11, दूसरा स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। तो ये 2 क्लॉक की एरर है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ आज हमारी ये घड़ी का ये वाला पार्ट समाप्त होता है। इनका आप रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के छोड़े, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, बनाएं। और इसके साथ ही मैं अंकित मिश्रा आज की क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।